चारधाम यात्रा की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। मुख्य सचिव उत्तराखंड ने किया बद्रीनाथ मास्टर प्लान का निरीक्षण। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। बद्रीनाथ धाम जाने वाली सड़कों को भी किया जा रहा है बेहतर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह निरीक्षण किया है और चारधाम यात्रा की तैयारियों को भी लेकर ये जायजा लिया है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के कार्य चल रहे हैं और साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को परीक्षण दिया जा रहा है ताकि आने वाले यात्रियों को किस तरह की कोई परेशानी ना हो। उत्तराखंड में साल दर साल लाखों संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए, और ऐसे में चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किस तरह की परेशानी ना हो, उनको बेहतर व्यवस्थाएं मिले, इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी निरीक्षण कर रही है। हालांकि इससे पहले वो केदारनाथ में भी पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए, जहां पर उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया था और अब इसके बाद वो बद्रीनाथ मास्टर प्लान का जायजा लेने के लिए पहुंची हैं। और ऐसे में यात्रा को सुगम बनाने के लिए, व्यवस्थित कराने के लिए ये तैयारियां जांची परखी जा रही है। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं? मुख्य सचिव लगातार निरीक्षण करती हुई नजर आ रही हैं। पहले उन्होंने केदारनाथ में निरीक्षण किया और अब बद्रीनाथ में भी उन्होंने निरीक्षण किया है। जी बिल्कुल विशाल, देखिए चार धाम यात्रा के लिए मात्र अब एक हफ्ते का समय रह गया है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू अब 10 मई से होनी है। इसमें इसीलिए चार धाम यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए जो यात्रा की तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप देने के लिए तमाम शासन प्रशासन जो है लगातार प्रयासरत है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को हम देख रहे हैं कि इससे पहले उन्होंने केदारनाथ का दौरा कर मास्टर प्लान का जायजा लिया था, क्योंकि केदारनाथ मास्टर प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। और अब इन्होंने बद्रीनाथ में जाकर कल जब मास्टर प्लान का जायजा लिया, तमाम अधिकारियों से मुलाकात की, क्योंकि 12 मई से बद्रीनाथ यात्रा शुरू होनी है। इसमें तमाम जो सुविधा व्यवस्थाएं हैं, रहन सहन की व्यवस्था है, पंडा पुरोहितों के रहन सहन की व्यवस्था है और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उसके लिए तमाम जायजे मुख्यमंत्री अपर मुख्य सचिव जो राधा रतूड़ी हैं उन्होंने लिए। साथ ही अधिकारियों को ये निर्देश उन्होंने दिए हैं कि यात्रा में आने वाले यात्रियों को कोई भी दुविधा ना हो। इसके साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को लगातार परीक्षण दिया जा रहा है, मॉक ड्रिल करवाई जा रही है, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियां उत्तराखंड की हैं और ऐसे में आपदा आने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। और किस प्रकार से अगर यात्रा के दौरान आपदाएं आती हैं, क्योंकि 15 जून से लगभग उत्तराखंड में मानसून दस्तक देता है और अगस्त सितंबर का जो महीना होता है उत्तराखंड में भयंकर बर्फबारी होती है और ऐसे में पहाड़ खिसकने, भूस्खलन या लैंडस्लाइड का जो खतरा रहता है वो लगातार बना रहता है। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी लगातार परीक्षण दिया जा रहा है, मॉक ड्रिल कराई जा रही है। हमने केदारनाथ में गौरी कुंड में जो है 15 यात्रियों के मृत्यु की जो मॉक ड्रिल कल ही राधा रतूड़ी के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रशासन ने करवाई। वहीं अब ये जो बद्रीनाथ केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है या चार धाम परियोजना है उसको भी लगातार चाक चौबंद किया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर सफाई को विशेष ध्यान दिया जा रहा है, गड्ढों को भरने का काम की लगातार किया जा रहा है और तमाम जो सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधा हो, पेयजल व्यवस्था हो, उसको लगातार चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। अच्छा, वीआईपी दर्शन पर भी राधा रतूड़ी ने रोक लगाई है। उन्होंने कहा है कि कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होंगे 15 दिनों तक, यानी कि 25 मई तक किसी भी तरह के कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं हो सकेंगे, ताकि यात्रा में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो और जो दूर दराज से यात्री पहुंच रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन हो सके। हिमांशु, तो हिमांशु से हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा हिमांशु से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने ये पूरा निरीक्षण किया है, इससे पहले केदारनाथ में भी किया था और अब बद्रीनाथ धाम में भी उन्होंने निरीक्षण किया है।